नेकी वाला झूठ। एक किसान की फसल अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हो जाती है। उस किसान के छोटे छोटे 2 बच्चे थे। उसके घर पर एक अन्न का दाना भी नहीं बचा था। गांव में ऐसा कोई नहीं था कि जो किसान की सहायता कर पाए। किसान अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपने परिवार के पेट की आग को कैसे बुझाऊं। वह सारी रात गांव और खेतों में घूमता रहा। घूमते घूमते वो बूढ़े जमींदार की हवेली तक पहुंचा ही था कि उसे गायों की रंभाने की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि कोई नौकर चाकर भी आसपास नहीं है। किसान को उपाय सूझा। वो जमींदार के बाड़े में जाकर उसकी एक गाय चुरा कर ले आता है। जब सुबह होती है तो वो किसान गाय का दूध दुहकर अपने बच्चों को भरपेट पिलाता है। दूसरी ओर जमींदार के नौकरों को पता चल जाता है कि किसान ने जमींदार की गाय चुराई है। जमींदार के नौकर जमींदार से उसकी शिकायत करते हैं। जमींदार ने पंचायत में किसान को बुलाया। वहां पर पंचों ने उस किसान से पूछा तो कि तुम यह गाय कहाँ से लाए हो। किसान ने कहा कि इसे मैं दूसरे गांव से खरीद कर लाया हूँ। पंचों ने किसान को बहुत घुमा फिरा कर सवाल किया, लेकिन किसान इसी जवाब पर अड़िग रहा। फिर पंचों ने जमींदार से पूछा, क्या ये गाय आपकी है? जमींदार ने किसान की ओर देखा तो किसान ने अपनी आंखें नीची कर ली। तभी जमींदार ने सभी से कहा, पंचों, मुझसे भूल हो गई है, ये गाय मेरी नहीं है। पंचों ने उस गरीब किसान को दोष मुक्त कर दिया और उसे अपने घर जाने दिया। घर पहुंचने पर जमींदार के नौकरों ने जमींदार से झूठ बोलने का कारण पूछा तो जमींदार बोला, मुझे उस किसान की नजरों में उसका दर्द छलकता हुआ दिख रहा था। मैं उसकी मजबूरी समझ गया। यदि मैं सच बोलता तो उसे सजा हो जाती। इसलिए मैंने झूठ बोलकर एक परिवार को संकट के समय से बचा लिया। इतने में ही किसान जमींदार की गाय लेकर उसके घर पर पहुंचता है। किसान जमींदार के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। किसान कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने बच्चों को भूख से तड़पते देखकर मैंने यह अपराध कर दिया। आप मुझे माफ कर दीजिए। जमींदार ने उस किसान को गले से लगाकर माफ कर दिया और उसकी आर्थिक सहायता भी की। किसी के भले के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं किंतु सत्य जैसा होता है। किसी संकटग्रस्त की सहायता के लिए यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमें उसका पाप नहीं बल्कि पुण्य ही मिलता है। हम झूठ बोल सकते हैं किंतु हमारा इरादा उस झूठ के पीछे नेक होना चाहिए। अगर किसी के भले के लिए हम झूठ बोलते हैं तो हमें भगवान भी माफ कर देते हैं। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।